Taiwan is one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. Its location also makes it strategically important in the Asia Pacific region. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम ये रील दोबारा एडिट करने की कोशिश करेंगे, इसको फुल ब्रेक डाउन करेंगे दोबारा से। मतलब ये जो ऑलरेडी मैंने बनाई है इसको हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अपने लिए एक रील एडिट कर सकेंगे जिससे आप अपने खुद का चैनल बना सकेंगे। वैसे अगर क्लाइंट की बात मैं करूँ तो क्लाइंट्स का जो काम होता है वो इतना ईजी नहीं होता। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसका ऑलरेडी चैनल कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो उसे अच्छी क्वालिटी की वीडियोस चाहिए। लेकिन अगर आप खुद का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए रील बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मिलकर ही ग्रो करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एक कंपोजिशन बनाना है वर्टिकली, जो कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप किया है। तो आपने इस तरह से अपने वॉइस को इस तरह से होल्ड करके यहाँ पे आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो कंपोजिशन है वो वर्टिकली बना देगा, ठीक है। अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो लैंडस्केप है तो आपने यहाँ से इजीली कंट्रोल प्लस के से आपने प्रेस करके आपने यहाँ से इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। अगर आपका यहाँ पे होगा लैंडस्केप कुछ इस तरह से, तो आपने इजीली इसको अपने पोर्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से आप अगर नेम जो इसका है चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी सब कुछ रेडी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एक दफ़ा आपको वॉइस सुना दूँ तो Taiwan is one of the world's most important. ठीक है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी इसकी जो वॉइस है वो बहुत स्लो है। यहाँ से इसको फास्ट हो जाए। Taiwan is one of the world's most important islands. ठीक है, तो अब आप सुन सकते हैं ताइवान की जो हमने बात की है, जो कि ऑलरेडी आपने ड्रीम में देखा। अब दूसरा काम ये है कि हमने यहाँ पे मैप को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जियो लेयर है, मैं यहाँ पे जियो लेयर प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने क्रिएट मैप पे चले जाना है, ठीक है। मैंने क्रिएट मैप पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने सब कुछ को इस तरह से छोड़ देना है, क्योंकि क्योंकि ये आपकी कंपोजिशन को ट्रैक करता है, ठीक है। ये डेटा यहाँ से ले लेता है जो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ से हमने नेक्स्ट कर लेना है। एंड हमने ये वाला मैप वहाँ यूज़ किया था तो हम यहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ मैप जो है वो इंपोर्ट हो चुका है हमारे कंपोजिशन में। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं और यहाँ पे हमें ये एट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा ब्लर है, तो इसको अब सबसे पहले तो ठीक करते हैं। यहाँ से मैंने सेटिंग में गया और यहाँ से मैंने एट्रीब्यूशन को हटा दिया, ठीक है। अभी इस मैप में ये मसला है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम जूम होता है वो बहुत कम रखा जाता है, तो हमने इसको इंक्रीज़ करना है। आपने मिनिमम को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने मैक्सिमम को 21, अगर इससे भी आप थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो अप्लाई कर लेना है। अब हमने यहाँ से फाइनलाइज कर लेना है ताकि सब कुछ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं साइड वाइज अपनी उस वीडियो को भी यहाँ पे प्ले करूँ तो हम वहाँ से सब कुछ देखते ही जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उस वीडियो को प्ले करता हूँ बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैंने साइड वाइज ये वीडियो भी स्टार्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ से हमें चीज़ों का अंदाज़ा Taiwan होगा, is ठीक है। तो अब यहाँ पे दो काम है। सबसे पहले तो हमने अपने मैप को ब्लैक एंड वाइट में जो है इसका जो इसका जो कलर है उसको ब्लैक करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने इफेक्ट एंड प्रीसेट में चले जाना है। यहाँ पे सर्च करना है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट आपको खुद आ जाएगा कलर करेक्शन के हिसाब से। यहाँ पे आपने इस तरह से अपने मेन जो मैप है उस पर आपने इसको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा, ये जो हमारे साथ सी है और हमारे साथ जो लैंड है वो दोनों मर्ज हो रहे हैं। कलर का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आपको ये ब्लूज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसको इस तरह से नेगेटिव की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो हमारे साथ जितना भी ब्लैक एरिया होगा वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्लियर जो है वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दूसरा काम ये करना है कि हमने यहाँ पे ताइवान का जो मैप है उसको हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल ताइवान सर्च कर लेता हूँ और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कंट्री आ जाएगी। और कुछ मैंने इस तरह से इसको अपने टाइमलाइन में ऐड कर लेना है, ठीक है।
अब आपको दिखाई देगा कि हमारे साथ मैप दिखाई ही नहीं दे रहा, तो उसकी एक वजह ये है कि एक तो ताइवान का जो मैप है बहुत छोटा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ ब्लू हमें कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी कुछ न कुछ यहाँ पे दिखाई देने लग गया, लेकिन अब हमने इसको विजिबल और करना है। तो उसके लिए हमने तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करना है यहाँ से, ठीक है। और मैं जूम कर लूँ, ठीक है। अगर मैं पिछली वीडियो को देखूं कि किस तरह कितना हमने जूम किया था तो हमें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने इतना जूम किया है और रेड कलर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में उतना ही है, लेकिन अब हमने यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने फिल पे जाके इसका कलर जो है वो मैंने कंप्लीट रेड कर दिया, ठीक है। अब ये भी हो गया, Taiwan is one of the ठीक है। अब दूसरा काम ये है कि हमने इसका जो कलर जो मूड है हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है मल्टीप्लाई में। तो मैंने F4 प्रेस करके यहाँ पे मुझे मूड दिखाई देगा, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कुछ वही हमारे साथ सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने दूसरा काम जो तीसरा काम है वो ये है कि हमने इसको थोड़ा सा मैप को एनिमेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इनिशियल में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं कि कितना हमने आगे जाके उसको जूम किया था तो हमें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, Taiwan is one of ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 12 सेकंड के मेरे ख्याल में उतना ही ड्यूरेशन बन रहा Taiwan है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, Taiwan is one of the ठीक है। world's most important तो मेरे ख्याल में 1 सेकंड से भी कम है, आप देख सकते हैं, मैंने देख लिया। तो इस तरह से हमने इसको एनिमेट करना है। तो मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आगे करके, Taiwan is one of ठीक है, यहाँ तक, one of the one of the world और मैं इसको जूम करके कुछ इस तरह से रोटेट कर लूँगा जिस तरह से हमने वीडियो में रोटेट किया है, ठीक है। अगर मैं अभी प्ले करके दिखाऊं, Taiwan is one of the world's most important islands. ठीक है। Taiwan is one of the world's अब यहाँ पे एक काम दूसरा करना है, ग्राफ के साथ थोड़ा सा खेलना है क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा जो एनिमेशन है। इसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करके एंड यहाँ से इसको ऑन कर लेना है एंड इसका जो इनिशियल है वो आपने फास्ट रख लेना है, लेकिन जो एंड होता है हमने उसको थोड़ा सा स्लो रख देना है, ठीक है। तो अब फाइनल रिजल्ट हमारे साथ यहाँ कुछ ये होगा। अच्छा, मैंने अभी कंट्रोल प्लस एस दबाया, इससे आपको ये भी हो जाएगा कि यहाँ आप अपने फोल्डर जो आपका प्रोजेक्ट है इसे आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे अपने सारे प्रोजेक्ट 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी पिछली भी कुछ शॉर्ट रील्स जो है वो वहाँ पे सेव थे। तो इससे ये होता है कि अगर आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो चली जाए तो आपको फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव होता है जहाँ पे आपने सेव लास्ट में किया होता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब आपने हर दफ़ा कंट्रोल प्लस एस ही दबाना है जब भी आप कुछ थोड़ा सा काम कर ले। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पीसी पे काम करते हैं जो डायरेक्ट बिजली से चलता है तो फिर कुछ इशू हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Taiwan is one of the world's ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले इस वीडियो को Taiwan is one of the ठीक है, तो आपको ये जो लोकेशन वाला जो सिंबल है आपको ये दिखाई देगा। तो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका स्टार्ट यहाँ से होगा। इसके लिए आपने यहाँ से शेप टूल को सेलेक्ट कर लेना है एंड कोई भी शेप इस तरह से बना देना है, क्योंकि हमने इसको बाद में डिलीट करना है, ठीक है। एंड आपने चले जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे आपने सर्च करना है सिंपल मैप मार्कर। यहाँ पे आपको खुद दिखाई देगा। तो आपने इसको सिंपल इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे इस ये जो आपने अभी जो शेप लेयर बनाया था इस पे आपने छोड़ देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल 1 या कोई और आप जो बाय डिफॉल्ट यही नाम आता है तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे साथ सिर्फ हमारा जो मार्कर है वो रह चुका है, जबकि वो जो रेक्टेंगल हमने बनाया था वो हमारे साथ सॉरी हमने जो स्क्वायर सी जो बनाया था वो हमारे साथ खत्म हो चुका है, ठीक है। Taiwan is one of the world's ठीक है, तो हमारे साथ ये मार्कर बन चुका है, लेकिन अभी इसको हमने इसकी सेटिंग करवानी है। Taiwan is one of
ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका स्टार्ट भी यहीं से रख दूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं इसका बाकी जो हिस्सा है मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने क्या किया, डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा सकते हैं और जो भी साइड आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको अपने इस मैप के साथ लिंक करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह से लिंक करें, दूसरा ये है कि आप यहाँ से सीधा जाए और यहाँ से जो है वो लिंक कर, लेकिन मैंने गलत किया। ठीक है, आपने इसके साथ लिंक करना है, मतलब आपने इसके साथ नहीं, ये जो वर्ल्ड मैप एंकर है आपने इसके साथ लिंक करना है। सॉरी, मैं गलत हो गया। ठीक है, तो अब आपके सामने ये वाला लिंक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने F4 प्रेस करके यहाँ से आपने इसका जो 3D है वो भी ऑन कर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब भी आप अपनी मैप को रोटेट करते हैं या जूम इन जूम आउट करते हैं तो इसके साथ ही आपका मार्कर जूम इन और जूम आउट होगा। अगर आप इसके साथ लिंक नहीं करते तो फिर ये जो है वो अपने अलग से जो आपने इसको एनिमेट करना होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमारे सिस्टम जो हमारे साथ जो है वो अब ये वाला एनिमेशन कुछ बन चुका है। इसका जो साइज है वो हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है एंड यहाँ से अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। Taiwan is one of the world's most ठीक है, आप देख सकते हैं। Taiwan is one of the world's Taiwan is one of the ठीक है, world's most अच्छा, तो यहाँ तक तो ये बन चुका है। ठीक है, तो मार्कर भी बन चुका है और हमने मैप भी जो ताइवान का है वो भी सक्सेसफुली हमने ऐड कर दिया है और उसको एनिमेट भी कर दिया। अब थोड़ा सा अपने रिजल्ट की तरफ दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या हमने किया है। Taiwan is one of the world's most important ठीक है, islands. तो अब आप दूसरी चीज नोटिस कर सकते हैं कि ताइवान के मैप के अराउंड एक स्ट्रोक सा बन जाता है। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये असल में यहाँ से ये स्ट्रोक स्टार्ट होता है, अगर आप और आपने गौर किया होगा वीडियो में। Taiwan is one of the ठीक world है, तो हमने यहीं से ही स्टार्ट करना है। one of the अब जो हमारे साथ स्ट्रोक बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप खुद मैनुअल भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इजी तरीका ढूंढना है। तो उसके लिए ये है कि आपने अपने इस मैप को सेलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको इस शेप लेयर से ऊपर कर देना है। ठीक है, अगर आप नीचे भी रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट अपनी चीज़ों को सीक्वेंस में रखना चाहता हूँ तो इस वजह से। दूसरा, आपने इसका नेम जो है वो चेंज कर लेना है। ठीक है, ताइवान स्ट्रोक। ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का पता चले। ठीक है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है हमने इसको डिलीट करना है, वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और इसको हमने इस साइड से डिलीट किया। अब आपको यहाँ पे कोई स्ट्रोक दिखाई नहीं देगा, लेकिन डोंट वरी, अभी आपको स्ट्रोक दिखाई देगा। यहाँ से आपने इसको दोबारा क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने इसका फिल जो है वो ऑफ कर लेना है एंड यहाँ से आपको ये ऐड वाला आइकन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक करके आपको ये स्ट्रोक ऐड कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ से आपने इसका जो भी विड्थ रखना चाहते हैं, अगर 5 अगर 7 जो भी रखना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि अब भी दिखाई नहीं दे रहा, तो डोंट वरी, अब दिखाई देगा सब कुछ। यहाँ से आपने F4 दोबारा प्रेस करके आपने इसको मल्टीप्लाई से नॉर्मल कर देना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे साथ स्ट्रोक ऐड हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अराउंड थोड़ी सी ग्लोइंग है, तो उसके लिए मैं डीप्स जो ग्लो है उसका प्लगइन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैंने डीप ग्लो जो है आप देख सकते हैं मेरे साथ आ चुका है, मैंने इसको यहाँ पे इस पे अप्लाई कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं इसके अराउंड बहुत ज़्यादा ग्लो आ चुके हैं, लेकिन इसको हमने सेटिंग से ठीक करना है। तो रेडियस में आपने इसको ऑलमोस्ट 50 कर देना है एंड इसका जो एक्सपोजर है, ठीक है, इसको आपने 0.30 आपने चलो कर देना है। ठीक है, तो हमारे साथ स्ट्रोक भी Taiwan is one of the world's most important ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद ये काम है कि अगर मैं दोबारा रिजल्ट की तरफ जाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ of the world's most ये जो स्ट्रोक है वो एनिमेट होता है। तो इसको किस तरह से करना है, तो इसको अचीव करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है और इसी लेयर को आपने सेलेक्ट करके दोबारा आपने इस एड आइकन पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको ट्रिम पाथ का ये ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से आपके साथ ये इफेक्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपने इसको एंड में जो फर्स्ट है इसको आपने 0 कर देना है एंड थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, यहाँ तक
आपने इसको अगेन 100 कर देना है, ठीक है। तो आपके साथ वही सेम इफेक्ट बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने इसको थोड़ा सा और स्मूथ बना देना है एंड इसको सेलेक्ट करके F9 को आपने हेड कर देना है। तो आपके साथ ये इजी हो जाएगा। Taiwan is one of the world's most important islands. ठीक है। अच्छा, तो Taiwan is one of the world's most important islands. ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्ले करके आपको बताऊं कि ये जैसे ही आपको स्ट्रोक दिखाई देगा, वो जो मैप है उस वक्त पे नहीं रुकता, तो उसको किस तरह से अचीव करते हैं ये थोड़ा आप देख लें। Taiwan is one of the world's most important islands. It produces ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा और जूम हो चुका है ताकि मैप जो है वो स्टैटिक ना बन जाए, फिर ऑडियंस बोर होती है और आपकी वीडियो को स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने मैप में थोड़ी सी जो है वो जान डालनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ इसी हिसाब से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर उस वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा सा की फ्रेम का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से हमने और भी रोटेट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने की फ्रेम को कुछ इस तरह से लगा देना है। Ctrl+S आप दबाते जाइए ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव होता जाए। अगर मैं दोबारा इसको प्ले करूँ, Taiwan is one of the world's most important. तो अब आप देख सकते हैं हमारे साथ जो मैप है वो अब एक जगह पे नहीं रुका, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपने दूसरी चीज ये नोटिस की होगी, जैसे ही ये पूरा जूम हो जाता है तो हमारे साथ वो मार्कर गायब हो जाता है। तो उसके लिए हमने ओपेसिटी का यूज करना है। तो इसको कुछ इस तरह से Most आप important. इस तरह से यहाँ पे जो हमारे साथ मार्कर का लेयर था, हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने टी को प्रेस करके तो आपके सामने ओपेसिटी आ जाएगी। एंड इसको यहाँ पे एक की फ्रेम देके थोड़ा सा आगे करके इस तरह से, और इसको आपने 0 कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट हमें मिल गया। Taiwan is one of the world's most important islands. ठीक है, Ctrl+S दोबारा। Taiwan is one of the world's most important islands. ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या किया है। Many of the advanced computer chips used in ठीक है, आप दोबारा देखिए यहाँ से। islands. It produces many of the advanced computer chips. ठीक है, अब ये जो चिप है ये मैप के अंदर से निकला है। तो सबसे पहले तो हमने इसको एनिमेट करना है, फिर बाद में मैप के साथ देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही चिप का इमेज चाहिए होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। आप इसको गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ये सेम जो है वो ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने अपने पीएनजी को ऐड कर दिया एंड इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमने इस इमेज को अपने जो हमारे साथ मेन मैप है उसके साथ हमने लिंक करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ आपने क्या करना है, लिंक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको लिंक किया तो ये बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये अब अपनी मेन मैप को फॉलो करेगा। तो इस वजह से वो ऑलरेडी जूम है तो ये भी जूम हो गया। तो अब इसको हमने स्केल डाउन करना है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने इसको कर दिया, ठीक है। और इसका भी आपने 3D ऑन कर देना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपने ताइवान जो हमारे साथ मेन मैप था, आपने उसका दोबारा एक डुप्लीकेट बनाना है, ये वाला। एंड इसको अब आपने कंप्लीट इसके ऊपर कर देना है, ठीक है, यहाँ से। और बाकी ये जो वाला हिस्सा है ये मैंने डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आपने अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है और यहाँ पे आपने इसको मास्क कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं मैप को अब फुल दिखाऊं वीडियो को, Taiwan is one of the world's most important islands. It produces ठीक है। तो ये अब इस तरह से अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये नीचे से निकल के आता है, मैंने आपको it दिखाया produces था, many of the ठीक है। तो हमने अब इसको अचीव करना है, तो इसके लिए यहाँ से इसको आपने प्रेस करके जो पीएनजी है, ठीक है, इसको आपने प्रेस करके यहाँ पे आपने पोजीशन ऑन कर देना है पी से, थोड़ा इसको आगे करके, ठीक है, इस कुछ फासले पे। एंड यहाँ से आपने इसको नीचे कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इन दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके यहाँ से ग्राफ से इसको थोड़ा सा और भी स्मूथ बना देना है, ठीक है। आप लोगों ने बोर नहीं होना,
चीज़ों को अगर साथ में आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बोर नहीं होंगे। अगर आप इस तरह से वीडियो के सामने बैठ जाएंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि साथ में प्रैक्टिस भी किया करें, लैपटॉप को ऑन रखें, ठीक है, या कंप्यूटर को। तो अब हमने यहाँ तक तो वीडियो बना दी, It produces ठीक है। तो हमने सेम रिजल्ट जो है वो अचीव यहाँ तक कर islands. लिया, It produces ठीक है। अब मैप को दोबारा हमने जूम आउट करना है। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं यहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते Taiwan is हैं। one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in ठीक है, तो आपने यहाँ तक हमने दोबारा इसको, islands. It produces many of the advanced computer chips used in smart ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको दोबारा जूम कर देना है, ठीक है। यहाँ तक इसको मैंने जूम आउट कर देना है एंड इसको थोड़ा सा दोबारा इसको रोटेट भी देना है ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल+S दोबारा, ताकि ये सेव होता जाए। और अब आप मैप जो मैंने जो एनिमेशन अब इतनी बना दी, अब आप इसको कंप्लीट देखिए। Taiwan is one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smart तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे जो रिजल्ट था यहाँ तक हमने It बना produces दिया। many of the advanced computer chips तो कितना अच्छा लग रहा है। used in smartphones, यहाँ पे अब स्मार्टफोन, laptops, लैपटॉप and और cars. कार का हमने जिक्र किया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे पॉप अप का जो एनिमेशन है वो यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ से मैं, Computer chips used in smartphones, laptops, and cars. ठीक है। अब इन तीनों का इफेक्ट यहाँ पे हम बनाते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हमने अपने वर्क स्पेस को थोड़ा सा इस तरह से रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। और अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, Many of the advanced computer chips used in ठीक है। chips used in smartphones. यहाँ से जो है वो स्मार्टफोन का हमने जिक्र किया है। तो मैंने ऑलरेडी स्मार्टफोन को जो पीएनजी है वो यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं इसको भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा डिलीट करके इसका जो साइज है वो थोड़ा सा पहले मैं तो कम कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पीछे जो हमें चिप दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको हाइड करूँ यहाँ से तो ये, तो अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये यहाँ से कट हमने किया था, आई थिंक। मैं चलो चेक करता It हूँ। produces many of the advanced computer chips used. ठीक है, यहाँ पे हमने असल में कट नहीं किया था, हमने ट्रांसपेरेंट जो ओपेसिटी उसका यूज़ किया था। तो सबसे पहले तो इसी को अचीव कर लेते हैं। Many of the advanced computer chips. एक मिनट में यहाँ से, Many of the advanced computer chips used. अच्छा, तो हमने कुछ यहाँ से, ठीक हो, हमने यहाँ से इस तरह से यहाँ तक हमने इसका जो ओपेसिटी है वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा Uses easy हो many जाएगा, of the advanced computer chips used in smartphones, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपने स्मार्टफोन को दोबारा यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपने इसको अपने मैप के साथ दोबारा लिंक करना है। इसको भी यहाँ से मैंने लिंक किया और ये आप देख सकते हैं थोड़ा स्केल में छोटा हो गया, लेकिन मैंने दोबारा बड़ा कर देना है एंड यहाँ से आपने 3D भी ऑन कर लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पॉप जो हमारे साथ पॉप अप का जो एनिमेशन है वो हमने यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए आपने स्केल को सिर्फ ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ तक इसको आपने 0 कर देना है, ठीक है। तो हमारे साथ ये एनिमेशन बन जाएगा, लेकिन उससे पहले कि मैं इसको दिखाऊं, इसको मैं स्मूथ बना दूंगा F9 से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। uses many of the advanced computer chips used in smartphones. Computer chips used in smartphones, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से निकलता है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा एनर्जेटिक चाहिए। तो इसके लिए आपने क्रॉप को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको भी पहले भी थोड़ा स्लो होके फिर तेज, और यहाँ से मतलब ये बीच में ही तेज होगा, ठीक है। तो कुछ ये वाला एनिमेशन हमारे साथ बन जाएगा अगर मैं इसको दिखाऊं प्रॉपर। many of the advanced computer chips used in smartphones, ठीक है, तो आप देख सकते हैं computer chips used in smartphones, कुछ इस तरह से। और यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी यूज नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट कट कर देना है, ठीक है। एंड हमने फिर इसके बाद लैपटॉप का जिक्र किया है, तो हमने लैपटॉप का इमेज यहाँ पे, सॉरी सॉरी किधर गया, इधर इधर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका जो ये हिस्सा है हमने काट देना है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ ताकि स्पेस तो नहीं रहता, नहीं, ठीक है। अब इसको हमने एनिमेट करना है बहुत इजी, ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले हमने लिंक कर देना है, यहाँ से 3D ऑन कर देना है एंड कुछ ये वाला हमारे साथ बन जाए। अब हमने इसको दोबारा एनिमेट नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने इसी एनिमेशन को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो ये एनिमेशन बन जाएगा, लेकिन हमने इसका स्केल थोड़ा सा उसकी निस्बत बड़ा कर देना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। बाकी वो जो सेम इफेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया था ग्राफ वाला, वो यहाँ पे भी आ चुका The होगा। advanced computer chips used in smartphones, phones, laptops, ये आप देख सकते हैं, many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरा and एंड कार का यूज किया, तो अब ने इसको भी काट देना है एंड यहाँ पे हमने अपने कार को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह से ऐड करूँ और इसको मैं डिलीट करूँ, अब आपने इसको भी जल्दी जल्दी इस तरह से लिंक कर देना है कॉपी करके, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा यहाँ पे एंड कॉपी करके इसको और इसी पे आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है, cars. ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मेरे ख्याल में आ चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक मिनट, तो ये आप देख सकते हैं हमने स्पेस को ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा आगे करके इसको, तो ये जो है इसको अब यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा और बड़ा करके कुछ इस तरह से। तो हमारे साथ ये वाला एनिमेशन भी बन चुका है, ठीक है। अब हमने अपने वर्क स्पेस को अपने पोजीशन पे ले जाना है और इसको एक दफ़ा चला के देख लेना है। Taiwan is one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. Its location तो अब यहाँ तक तो हमारी एनिमेशन जो है वो बन चुकी है। अब अगर हम रिजल्ट की तरफ जाए तो इसके बाद हमने क्या किया था उसको in देखते हैं। smartphones, laptops, and cars. Its location also makes it strategically important. सिंपल, हमने जूम आउट किया है और लेकिन इसके दौरान अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करें तो मैं चलो यहाँ पे चला Many के of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. अच्छा, जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैप पे रुका नहीं था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी मैप जो है वो रोकना नहीं Computer है, chips used in smartphones, laptops, and cars. ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेना है साथ साथ में ताकि ये रुका हुआ दिखाई ना दे, ठीक है। और अगर मैं अब इसको प्ले करके दिखाऊं, Taiwan is one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. Its, lo- अच्छा, अब इट्स लोकेशन यहाँ पे अगर मैं its location लोकेशन also के साथ ये डायरेक्ट जो है वो पीछे जा चुका है और यहाँ पे हमने मार्कर ऐड किया है, तो its location तो हमने इसको भी डायरेक्ट इस तरह से कर देना है। और इसका जो कार है, एक मिनट, कार को हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट जो ओपेसिटी उसका यूज़ किया है आई थिंक, cars. Its lo- ठीक है। तो हमने इसको भी कट किया है, ओपेसिटी का यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको पीछे करके cars. Its lo- यहाँ से इसको मैंने काट दिया, ठीक है। और अपने जो अब दोबारा हमने नया मार्कर नहीं बनाना, जो हमारा ऑलरेडी था ये वाला, हमने इसका एक डुप्लीकेट करके Ctrl+D से इसको ऊपर करके और यहाँ से हमने इसको क्या करना है, एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कि आपने दोबारा चीज़ों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप Taiwan is one of पिछले the वाले का world's use most करो। important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. Its location also ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मार्कर इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो इसको भी सिंपल वही सेम तरीका है, आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा स्केल अप कर लेना है, ठीक है, जितना आप चाहते हैं। तो बाकी ये सब कुछ इजीली खुद ब खुद करेगा, ठीक है। अब It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. Its location also ठीक है। अब इसके अराउंड हम अगर आप देखें तो location मैंने also एक makes it ये वाला strategically जो रफ सा लाइन है ये बनाया था ताइवान के अराउंड, तो अब ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो its location इसका जो हमने also makes it अच्छा, ये जो जूम आउट है ये हमने इनफ नहीं किया, सॉरी। तो इसको एक दफ़ा और भी हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ताकि अच्छा सा दिखाई दे यार कुछ, ठीक है। तो इतना ही ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं कुछ,
Its location also makes it ठीक है, तो कुछ ये ज़्यादा चला जाता है, तो अब मेरे ख़्याल में location also ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पे वो रफ सी लाइन बनानी है, तो उसके लिए आपने यहाँ से शेप टूल का जो एलिप्स टूल है आपने इससे सेलेक्ट करके एक सर्कल बड़ा सा ड्रा कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको आपने क्या करना है भाई साहब, इसको थोड़ा सा सेंटर कर देंगे यहाँ से एस को। ठीक है, कुछ इस तरह से। और बाकी हिस्सा जो ये वाला है ये हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रफ बनाने के लिए आपने अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट में चले जाना है और यहाँ पे आपने टर्बुलेंट डिस्प्लेस आपने सर्च करना है एंड इसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं और कम्प्लेक्सिटी को अगर आप तकरीबन 3 कर दे तो ठीक है, अगर 3 नहीं, अगर 2 मेरे ख्याल में ठीक था। ठीक है, तो आप रफ अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे कि ये लिंक है really आज। important in the Asia हाँ, ये हमने मैन मैप के साथ लिंक किया है, तो सबसे पहले इसका ये काम कर लेते हैं 3D बयान। तो अब हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके साथ हमने एक गेम खेलना है कि किस तरह से इसको हमने लाइन जो ड्रा होती है उसको ऐड करना है। तो यहाँ से आपने वही सेम तरीका, यहाँ पे ट्रिम पाथ को आपने ऐड कर देना है। इनिशियली आपने इसको 0 कर देना है एंड थोड़ा सा आगे इस तरह से करके आपने इसको अगेन 100 कर देना है और F9 को प्रेस करके ताकि हमारी एनिमेशन स्मूथ बन जाए। phones, laptops, and cars. Its location all chips used in smartphones, laptops, and cars. Its location also makes it strategically important in the Asia ठीक है, तो Pacific region. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं तो ये थोड़ा सा Pacific region. That जूम हो रहा था। ठीक है, तो हमने भी इसको थोड़ा सा जूम ही रखना है कुछ यहाँ तक। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेशन भी देना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा होगा, दे दें, कोई मसला नहीं है। जितना आप इसको बेहतर बना सकते हैं तो बनाते चलिए। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल रील है वो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन कुछ काम बाकी रहते हैं वो करते हैं ताकि और भी हम इसमें प्रीमियम लुक डालें। लेकिन एक दफ़ा इसको कंप्लीट देखते हैं रील किस तरह से बनी है। ठीक है, तो Taiwan is one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मैप अभी भी जो है वो ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम इसको ठीक करते हैं, लेकिन आप वीडियो को and देख लें। cars. Its location also makes it strategically important in the Asia Pacific region. ठीक है, अब हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि हमने मैप को थोड़ा क्लियर बनाना है तो इसको एक दफ़ा फाइनलाइज कर देना है। ठीक है, और ये फाइनलाइज भी हो चुका है, बहुत तेज़ हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से एक काम रहता है कि आपने यहाँ से एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर आपने बनाना है एंड यहाँ से आपने सीधा चले जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट में और यहाँ से सीसी विग्नेटी को आपने एक मिनट सीसी विग्नेट आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अब हमारा रील जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बल्कि 100% बन चुका है। तो अब एक दफ़ा इसको हम कंप्लीट आपको दिखाते हैं। Taiwan is one of the world's most important islands. It produces many of the advanced computer chips used in smartphones, laptops, and cars. Its location also makes it strategically important in the Asia Pacific region. तो ठीक है, हमारे साथ अब रील कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने कुछ इस तरह से अपनी शॉर्ट रील्स जो है कुछ इस तरह से बनाना है। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये क्लाइंट्स के लिए नहीं है, ये आप अपने खुद के लिए भी प्रैक्टिस करिए, अपने चैनल बनाइए फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और वहाँ पे आप अपलोड करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि क्लाइंट के लिए कॉम्प्लेक्स काम चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, जिससे बहुत उसके लिए बहुत अच्छा और हेवी कंप्यूटर चाहिए होता है। तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे। उसके साथ आपने थोड़ा-सा आफ्टर इफ़ेक्ट भी सीखना होता है, क्योंकि हमने मोशन ग्राफ़िक्स भी, अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो फिर उसमें मोशन ग्राफ़िक्स भी आपने ऐड करने होते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे आपने उसको ऐड करना लाज़मी होता है।
तो अभी अगर आप इस वीडियो के लिए जानते हैं कि हम इस पे साउंड किस तरह से लगाएंगे, मतलब किस तरह से हमने इसके लिए इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपने कमेंट करना है साउंड इफेक्ट्स, और अगली वीडियो में इसी वीडियो के लिए जितने भी साउंड्स हम किस तरह से ऐड करेंगे बैकग्राउंड, हर ट्रांजिशन के साथ और हर मोशन के साथ जितना भी काम हुआ है, तो उसके साथ हम साउंड किस तरह से ऐड करेंगे, तो वो होगा अगली वीडियो में। और आई होप कि यहाँ तक तो आपको कंप्लीट सब कुछ क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कुछ इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।